केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को लेकर एक नया विवाद गहरा गया है। खबरें आई थीं कि केंद्र सरकार संविधान में बदलाव कर चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वह कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीधे नियम और कानून बना सकता है। इस खबर के सामने आते ही पंजाब की राजनीति गर्मा गई और लगभग सभी पार्टियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। लेकिन बढ़ते विवाद के बीच गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि चंडीगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था बदलने या उसके पंजाब और हरियाणा के साथ पारंपरिक संबंधों को प्रभावित करने का कोई इरादा नहीं है। मंत्रालय ने बताया कि चंडीगढ़ के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का एक प्रस्ताव सिर्फ विचाराधीन है, उस पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। साथ ही कहा गया कि संसद के आने वाले शीतकालीन सत्र में इस संबंध में कोई बिल लाने की अभी कोई योजना नहीं है। गृह मंत्रालय का कहना है कि चंडीगढ़ के हितों को देखते हुए सभी पक्षों से व्यापक चर्चा के बाद ही आगे कोई कदम उठाया जाएगा। लोगों से अपील की गई है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल विवाद इसलिए बढ़ा क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के बुलेटिन में यह संभावना जताई गई थी कि सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में संविधान का 131वां संशोधन विधेयक पेश कर सकती है, जिसमें कहा गया कि अगर यह बिल पास होता है तो चंडीगढ़ के लिए एक स्वतंत्र प्रशासक नियुक्त किया जा सकेगा। पहले यहाँ स्वतंत्र मुख्य सचिव भी रहा करते थे, लेकिन लंबे समय से चंडीगढ़ का प्रशासन पंजाब के राज्यपाल के पास है, जो इसके प्रशासक भी होते हैं। अभी चंडीगढ़ का मॉडल अनोखा है। यह पंजाब और हरियाणा दोनों की साझा राजधानी की तरह काम करती है। एसएसपी, डीसी जैसी कई प्रमुख नियुक्तियां पंजाब और हरियाणा कैडर में आती हैं, इसलिए दोनों राज्यों की प्रशासनिक भूमिका यहाँ स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसे में अगर प्रस्तावित यह संशोधन किया जाता है तो चंडीगढ़ राष्ट्रपति के सीधे नियंत्रण में आने वाला केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। इसमें एक अलग प्रशासक या उपराज्यपाल होगा। कानून व्यवस्था, प्रशासन, नियुक्तियां और पुलिस व नगर निगम से जुड़ी ज्यादातर शक्तियां केंद्र सरकार के पास चली जाएंगी। इससे पंजाब और हरियाणा की भूमिका कमजोर पड़ सकती है। चंडीगढ़ पूरी तरह केंद्र द्वारा संचालित क्षेत्र बन जाएगा। यही वजह है कि पंजाब में राजनीतिक हलकों ने इसे अपने अधिकारों पर हमला बताया। मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी ने कहा कि यह कदम चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकार को कमजोर करेगा। मान का कहना था कि चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा है और राज्य अपने अधिकार से पीछे नहीं हटेगा। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी इसे पंजाब की पहचान और संवैधानिक अधिकारों पर चोट बताया है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि यह विवाद अनावश्यक और राजनीतिक है। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि चंडीगढ़ पंजाब का अभिन्न हिस्सा है और किसी भी भ्रम को दूर करने के लिए केंद्र सरकार से बातचीत की जाएगी। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने इसे पंजाब के अधिकारों पर हमला बताते हुए विरोध जारी करने की बात कही। बता दें कि लगातार बढ़ते तनाव के बीच गृह मंत्रालय के ताजा बयान से माहौल कुछ शांत होता दिखाई दे रहा है। मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि शीतकालीन सत्र में चंडीगढ़ को लेकर कोई नया कानून नहीं आएगा और किसी भी तरह के बदलाव से पहले सभी हितधारकों से विस्तार से चर्चा की जाएगी। फिलहाल सरकार ने इस प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया है और न ही इसे तुरंत संसद में लाने की कोई योजना है। इसलिए माना जा रहा है कि राजनीतिक बयानबाजी में थोड़ी कमी आ सकती है। हालांकि बहस आगे भी जारी रहने की संभावनाएं बनी हुई हैं। ताजा अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें पत्रिका के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।